नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सैनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारी उत्तराखंड पुलिस रिटर्न एग्जाम के लिए विशेष सीरीज और इस सीरीज में हम प्रत्येक दिन उत्तराखंड सामान्य अध्ययन और हिंदी से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा कि बुरांस के पुष्प में पाए जाने वाला पदार्थ जो डायबिटीज के लिए फायदेमंद होता है। तो बुरांस के पुष्प में पाए जाने वाला ऐसा कौन सा पदार्थ है जो डायबिटीज के लिए फायदेमंद होता है? तो वह पदार्थ है मिथेनॉल। कौन सा पदार्थ है दोस्तों? मिथेनॉल। अगला प्रश्न हमारा कि कण्वाश्रम में महाकवि कालिदास ने किस ग्रंथ की रचना की? तो कण्वाश्रम में महाकवि जो कालिदास थे उनके द्वारा किस ग्रंथ की रचना की गई? तो उनके द्वारा कण्वाश्रम में रचना की गई अभिज्ञान शाकुंतलम में। कण्वाश्रम वर्तमान में स्थित है पौड़ी जिले में और इसका नाम चौका घाट है और यह मालिनी नदी के तट पर स्थित है कण्वाश्रम। अगला प्रश्न है कि सौर से मल्लों का प्राचीनतम ताम्रपत्र कब प्राप्त हुआ? तो सौर कहा जाता था प्राचीन काल में, पिथौरागढ़ को सौर क्षेत्र कहा जाता था और यहाँ से जो पश्चिमी नेपाल के शासक थे यानी डोटी के शासक थे मल्ल, तो उन्हीं से संबंधित इनका जो राजवंश रहता है, तो सौर में भी उनका राजवंश यहाँ पर क्या करता है? शासन करता है। तो सौर से मल्लों का जो प्राचीन ताम्रपत्र है वह कब प्राप्त हुआ? तो यह प्राप्त होता है 1337 ईस्वी में। तो 1337 ईस्वी का ताम्रपत्र होता है सौर से प्राप्त। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन के मधुवन और बांसखेड़ा अभिलेख से किस वंश की जानकारी मिलती है? कि हर्षवर्धन के मधुवन और बांसखेड़ा अभिलेख से किस राजवंश की जानकारी मिलती है जो उत्तराखंड से संबंधित है? ये उत्तराखंड के प्रश्न है। तो यहाँ से हमें जानकारी मिलती है पौरव या पर्वताकार राजवंश और यह उत्तराखंड का दूसरा प्रमुख राजवंश है और इसी राजवंश को, पौरव राजवंश को उत्तराखंड में शासन प्रशासन प्रारंभ करने का श्रेय भी जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि गढ़वाल वर्णन पुस्तक के लेखक हैं। तो गढ़वाल वर्णन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं हरिकृष्ण रतोड़ी। तो पंडित हरिकृष्ण रतोड़ी गढ़वाल वर्णन पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चंपावत में बालेश्वर मंदिर स्थित है और इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो इसका जीर्णोद्धार करवाया था सूबेदार महावीर थापा द्वारा। तो गोरखा जो सेनापति थे महावीर थापा, तो इनके द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। अगला प्रश्न है कि 1822 ईस्वी में ट्रेल ने कुमाऊं में किस विभाग की स्थापना की थी? तो 1822 ईस्वी में कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर रहते हैं विलियम ट्रेल और इनके द्वारा कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना की जाती है। तो कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना की जाती है 1822 ईस्वी में कमिश्नर ट्रेल के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा कि तराई क्षेत्र में चराई का नियम व शुल्क निर्धारण किया गया। तो जो तराई का क्षेत्र है यानी उधम सिंह नगर वाला भाग है, तो इसमें जो चराई का नियम और शुल्क का निर्धारण किया गया, तो ये किया गया 1909 में। तो 1909 में तराई के क्षेत्र में जो पशुपालन जो लोग करते हैं, तो उनके लिए चराई के नियम और शुल्क का निर्धारण किया गया है कि आप अगर इस क्षेत्र में क्या करते हैं, अपने पशुओं को ले जाते हैं, तो उसका क्या है, कुछ निर्धारित शुल्क पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है। तो काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है हर्षदेव औली को, इनका उपनाम भी है। तो काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है हर्षदेव औली को। अगला प्रश्न है कि पुरुषार्थ नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। तो पुरुषार्थ नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया था गिरजादत्त नैथानी द्वारा दुगड्डा। तो गिरजादत्त नैथानी द्वारा दुगड्डा से पुरुषार्थ नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया गया। अगला प्रश्न है कि जनता दल के त्रिपन सिंह नेगी के नेतृत्व में स्थापना की गई। तो जनता दल से संबंधित त्रिपन सिंह नेगी द्वारा स्थापना की गई उत्तरांचल राज्य परिषद की। तो उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना की गई त्रिपन सिंह नेगी, यह जनता दल से संबंधित थे और 1979 में इन्होंने यह स्थापना की थी। तो उत्तरांचल राज्य परिषद, तो इसकी स्थापना 1979 ईस्वी में की गई। अगला प्रश्न है कि सौका जनजाति का लोक नृत्य है। तो सौका जनजाति का
यह क्या है, भोटिया जनजाति की एक उपजाति है सोका जनजाति, और सोका जनजाति का लोक नृत्य है चंपुली। तो चंपुली क्या है, सोका जनजाति का एक लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है कि गढ़ नरेश यानी जो गढ़वाल के नरेश थे, परवार नरेश थे, रावल पद किस ब्राह्मण को दिया था। तो गढ़ नरेशों ने रावल पद किस ब्राह्मण को दिया, तो ये इन्होंने नंबूदरी ब्राह्मणों को 1776 ईस्वी में। तो गढ़ नरेश ने रावल पद नंबूदरी ब्राह्मण को 1776 ईस्वी में दिया। अगला प्रश्न है कि थारू जनजाति, तो थारू जनजाति के लोग तलाक के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो थारू जनजाति के लोग तलाक के लिए उरारी शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी उरारी का मतलब क्या होता है उनकी भाषा में तलाक। अगला प्रश्न है कि गर्म पानी वाला कुंड स्थित है। तो गर्म पानी वाला कुंड कहाँ स्थित है, ये है बद्रीनाथ में तप्त कुंड। तो बद्रीनाथ में तप्त कुंड है गर्म पानी वाला कुंड। अगला प्रश्न है कि देहरादून को गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। तो देहरादून को गढ़वाल मंडल में 1975 में शामिल किया गया। 1969 में गढ़वाल मंडल की स्थापना की जाती है, पौड़ी इसका मुख्यालय बनाया गया। अगला प्रश्न है बंगाल इंजीनियर ग्रुप स्थित है। तो बंगाल इंजीनियर ग्रुप कहाँ स्थित है, तो ये है रुड़की में, और रुड़की में कई अन्य प्रमुख संस्थान भी स्थित हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बंगाल इंजीनियर ग्रुप कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है रुड़की में। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से टिहरी जनपद का राज्य में स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से टिहरी जनपद क्या है, 6वां जिला है हमारे उत्तराखंड का। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से टिहरी कौन से स्थान पर आता है, तो ये आता है 6वें स्थान पर। अगला प्रश्न है कि शीतकाल के दौरान स्कीइंग प्रशिक्षण होता है। तो शीतकाल के दौरान स्कीइंग प्रशिक्षण दिया जाता है दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। शीतकाल के दौरान स्कीइंग प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है, दयारा बुग्याल उत्तरकाशी। अगला प्रश्न हमारा कि नैसर्गिक पर्यटक स्थल स्थित है। तो नैसर्गिक पर्यटक स्थल है दुगुल बिट्टा ऊखीमठ में। तो दुगल बिट्टा ऊखीमठ क्या है, एक नैसर्गिक पर्यटन स्थल है। अगला प्रश्न है कि टिफिन टॉप और कालेश्वर मंदिर स्थित है। टिफिन टॉप और कालेश्वर मंदिर स्थित है लैंसडाउन में। कहाँ स्थित है, लैंसडाउन पौड़ी में टिफिन टॉप और कालेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होकर जाती है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रसिद्ध दर्रा है लिपुलेख दर्रा। तो लिपुलेख दर्रा ये पिथौरागढ़ जिले में है, तो लिपुलेख दर्रे से होकर जाती है कैलाश मानसरोवर यात्रा। अगला प्रश्न हमारा कि अल्मोड़ा जिले में स्थित किला है। तो अल्मोड़ा जिले में स्थित है रयालाकोट का किला। तो रयालकोट या रयालाकोट का किला कहाँ स्थित है, तो ये है अल्मोड़ा जिले में। अगला प्रश्न है कि कत्यूरों की राजधानी जो गौड़जिया के समीप थी। तो कत्यूरों की राजधानी जो गौड़जिया के समीप थी, तो ये है ढिकुली। तो ढिकुली नामक स्थान पर कत्यूरों की राजधानी से संबंधित किया जाता है इतिहासकारों द्वारा। अगला प्रश्न हमारा कि उत्तरायणी मेले में नृत्य किया जाता है। तो उत्तरायणी मेले में नृत्य किया जाता है चांचरी नृत्य, और ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये बागेश्वर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि गन्ना विकास संस्थान कहाँ स्थित है। तो गन्ना विकास संस्थान स्थित है काशीपुर उधम सिंह नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवीधुरा किन 3 जिलों की सीमा पर स्थित है। तो देवीधुरा है वैसे चंपावत में है, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत की सीमाओं पर स्थित है देवीधुरा। अगला प्रश्न है कि दूधा तोली श्रृंखला के तली पर स्थित ताल है। तो दूधा तोली श्रृंखला के तली पर स्थित कौन सा ताल है, तो ये दुग्ध ताल, और ये पौड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि मंदाकिनी की सहायक नदी कालीगंगा के संगम पर स्थित है। तो मंदाकिनी की एक सहायक नदी है कालीगंगा, और मंदाकिनी ये रुद्रप्रयाग में बहती है, और मंदाकिनी और जहाँ पर कालीगंगा नदी का संगम होता है वह कहलाता है कोटी प्रयाग। तो कोटी प्रयाग में मंदाकिनी और कालीगंगा का संगम होता है। अगला प्रश्न है कि मालन पशु विहार स्थित है। तो मालन पशु विहार लैंसडाउन क्षेत्र पौड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि लखवाड़ बांध परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। तो लखवाड़ बांध परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया, तो ये किया गया 2008 में। तो 2008 में लखवाड़ बांध परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। अगला प्रश्न है कि अर्जुनेश्वर मंदिर समर्पित है। तो अर्जुनेश्वर मंदिर समर्पित है भगवान शिव को समर्पित है अर्जुनेश्वर मंदिर, और ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है
कि 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन वृद्धि किस जिले में हुई है? तो 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन वृद्धि हुई है नैनीताल जिले में। कहाँ हुई है? नैनीताल जिले में सर्वाधिक वनों की वृद्धि हुई है। और सबसे अधिक क्षेत्रफल वनों के अकॉर्डिंग कौन सा है? तो ये है पौड़ी जिला। तो पौड़ी जिले में क्या है? सर्वाधिक वन है। अगला प्रश्न है कि हरिनगरी चाय फैक्ट्री स्थित है। तो हरिनगरी चाय की फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गरुड़ बागेश्वर में। हरिनगरी चाय की फैक्ट्री गरुड़ बागेश्वर। अगला प्रश्न हमारा कि इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मोहन अल्मोड़ा में। तो मोहन अल्मोड़ा में स्थित है इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। अगला प्रश्न है कि भारत में 2018 को जैव ईंधन से उड़ने वाला पहला विमान कौन सा है? तो भारत में 2018 को जैव ईंधन से उड़ने वाला पहला विमान है स्पाइस जेट और Q400। तो स्पाइस जेट Q400 तो देहरादून जौलीग्रांट से दिल्ली के बीच उड़ाया गया। तो देहरादून जौलीग्रांट से दिल्ली के बीच उड़ा था भारत में 2018 में जैव ईंधन से उड़ने वाला पहला विमान। अगला प्रश्न है कि देश में गृह मंत्री रहने वाला राज्य का प्रथम व्यक्ति थे। तो देश में गृह मंत्री रहने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति थे गोविंद बल्लभ पंत 1955 से 61 के बीच। तो 1955 से 61 तक क्या है? गोविंद बल्लभ पंत राज्य के प्रथम ऐसे व्यक्ति हैं जो देश के गृह मंत्री थे। अगला प्रश्न है पिंगला या प्योला उपनाम है। तो पिंगला या प्योला किसका उपनाम है? तो ये है जिया रानी का। तो जिया रानी का उपनाम है पिंगला या प्योला। अगला प्रश्न है कि रामायण उत्सव विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर कब घोषित किया गया? तो रामायण उत्सव विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया 2 अक्टूबर 2009। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और रामायण से उत्सव प्रश्न हर बार एग्जाम में बनते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रामायण को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर यूनेस्को द्वारा कब घोषित किया गया? तो ये 2 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया। अगला प्रश्न हमारा कि पशुओं की प्यारी दुनिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो ये हैं देवेंद्र मेवाड़ी। तो पशुओं की प्यारी दुनिया पुस्तक किसकी है? तो देवेंद्र मेवाड़ी की है। देवेंद्र मेवाड़ी। अगला प्रश्न है कि नैनीताल में पहाड़ संस्था स्थापित की। तो पहाड़ संस्था के स्थापक कौन हैं? तो ये हैं शेखर पाठक। तो शेखर पाठक द्वारा नैनीताल में पहाड़ संस्था की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है कि कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल की स्थापना हुई। तो कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल की स्थापना हुई 1902 में देहरादून में। अगला प्रश्न है कि सौका बोली का बाहुल क्षेत्र है। तो सौका बोली का बाहुल क्षेत्र है उत्तरी क्षेत्र पिथौरागढ़। तो सौका बोली का बाहुल क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी क्षेत्र पिथौरागढ़। अगला प्रश्न है कि राव बीरेंद्र शाह संग्रहालय स्थित है। तो राव बीरेंद्र शाह संग्रहालय कहाँ है? बीरेंद्र शाह संग्रहालय तो ये स्थित है देहरादून में। अगला प्रश्न है कि प्रियंका चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो प्रियंका चौधरी का संबंध है बॉक्सिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि तीसरी कुमाऊं रेजिमेंट लैंसडाउन में छावनी बनाने का काम सौंपा गया। तो तीसरी कुमाऊं रेजिमेंट को लैंसडाउन में छावनी बनाने का काम सौंपा गया 4 नवंबर 1887 को। तो 4 नवंबर 1887 को तीसरी कुमाऊं रेजिमेंट लैंसडाउन में छावनी बनाने का कार्य सौंपा गया। अगला प्रश्न है कि मौला राम की मृत्यु कब हुई? तो अधिकतर इतिहासकार 1833 स्वीकार करते हैं। तो मौला राम की मृत्यु 1833 में हुई। अगला प्रश्न है कि अनिल प्रकाश जोशी का संबंध है। तो अनिल प्रकाश जोशी का संबंध है, एक पर्यावरणकर्ता एवं समाजसेवी हैं अनिल प्रकाश जोशी। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक लोकसभा के अंतर्गत कितने विधानसभा क्षेत्र रखे गए हैं? तो वर्तमान में प्रत्येक लोकसभा यहाँ पर 5 लोकसभा सीटें हैं और 70 क्या है यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। तो एक लोकसभा क्षेत्र में 14 सीटें रखी गई हैं। तो यानी एक लोकसभा क्षेत्र में 14 सीटें रखी गई हैं सामान्यतः। अगला प्रश्न है और उत्तराखंड का अंतिम प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात है 890। तो 890 क्या है? शिशु लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार पर 1000 बच्चों में। इसके बाद सामान्य ज्ञान से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे। पहला प्रश्न है कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल। कौन सी नदी है? चंबल। अगला प्रश्न है
कि भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत, तो भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत की गई 2005 में। तो ये भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत कब की गई, तो ये की गई 2005 में। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई 1992 से। तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई 1992। तो 22 मई 1992 को 92 से मनाया गया जैव विविधता दिवस। अगला प्रश्न है कि नाटो का मुख्यालय, तो नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ब्रुसेल्स। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, तो भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना। तो भाखड़ा नागल परियोजना है भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू हुआ, तो पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू हुआ, तो ये हुआ 1784 में। अगला प्रश्न है कि भारत परिषद का गठन कब किया गया, तो 1858 के अधिनियम में भारत परिषद का गठन किया गया। अगला प्रश्न है कि क्रिप्स मिशन कब लागू हुआ, तो 1942 में। तो क्रिप्स मिशन क्या है, ये भारत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर भारत का सर्वप्रथम बनने वाला राज्य, तो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम बनने वाला राज्य था आंध्र प्रदेश 1953 में। अगला प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से। अगला प्रश्न है कि तराइन का तृतीय युद्ध, तो तराइन का तृतीय युद्ध होता है 1215 में इल्तुतमिश और याल्दीज से। तो इल्तुतमिश और याल्दौज के बीच होता है तराइन का तृतीय युद्ध। अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता किस वंश के शासनकाल में भारत आए, तो इब्न बतूता ये आए थे तुगलक वंश के शासनकाल में भारत आए थे। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था, तो अमीर खुसरो दरबारी कवि था अलाउद्दीन खिलजी के। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो क्या कहते हैं, दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है कि शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह पर यात्रा करने वाला तुगलक वंशी सम्राट था, तो शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह पर यात्रा करने वाला तुगलक सम्राट था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक क्या था, ये शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह में यात्रा की थी। अगला प्रश्न है कि अशोक स्तंभ दिल्ली लाने वाला शासक, तो अशोक स्तंभ को दिल्ली लाने वाला शासक था फिरोज शाह तुगलक। ये भी तुगलक वंश से संबंधित है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया गया। अगला प्रश्न है कि नदी जोड़ो परियोजना स्थित है, केन व बेतवा नदी पर नदी जोड़ो परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न है पहली वन नीति, तो पहली वन नीति 1894 में बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने बायोस्फीयर प्रोग्राम लॉन्च किया, तो यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया, 1971 में। तो 1971 में इस यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर प्रोग्राम लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है कि रामेश्वरम राजीव गांधी नेशनल पार्क स्थित है, तो रामेश्वरम राजीव गांधी नेशनल पार्क स्थित है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि तैरता हुआ नेशनल पार्क स्थित है, तो तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये है केवल लामजाओ मणिपुर में। तो केवल लामजाओ मणिपुर में है तैरता हुआ नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो सर्वप्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो लॉर्ड मैकाले थे सर्वप्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम विद्युतीकृत ट्रेन है, तो भारत की प्रथम विद्युतीकृत ट्रेन कौन सी है, तो ये है डेक्कन क्वीन 1925 में। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली नियमित जनगणना हुई, तो भारत की पहली नियमित जनगणना हुई 1881 में लॉर्ड रिपन के समय भारत की पहली नियमित जनगणना प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाकाली की संधि हुई थी, महाकाली की संधि हुई 1996 में भारत और नेपाल के बीच। अगला प्रश्न है कि पीएम ग्राम सड़क योजना यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ हुई, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ होता है 2000 से। तो 2000 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है कि चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। तो क्यूबा देश को क्या कहा जाता है, चीनी का कटोरा। अगला प्रश्न है कि बागीचों का शहर, तो बागीचों का शहर भारत में है बेंगलोर को। तो बेंगलोर को कहा जाता है बागीचों का शहर। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी समझौता या फरक्का समझौता हुआ,
तो गंगा नदी या फरक्का समझौता हुआ 1966 ईस्वी में भारत और बांग्लादेश के बीच। तो भारत और बांग्लादेश के बीच होता है गंगा नदी समझौता या फरक्का समझौता। अगला प्रश्न है, और हमारे सामान्य अध्ययन या जीके जीएस में क्या है, लास्ट प्रश्न है। तो यूनान का पठार किस देश में है? तो यूनान का पठार है चीन में। तो यूनान का पठार किस देश में है? तो ये है चीन में। अब इसके बाद हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे। पहला प्रश्न है हमारा कि दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द क्या कहलाते हैं? तो दो भाषाओं, जब अलग अलग भाषाओं के मिश्रण से बने हुए शब्द आपस में जोड़ते हैं तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? संकर शब्द कहा जाता है। जैसे रेलगाड़ी, तो ये क्या है? संकर शब्द है। अगला प्रश्न है कि जो शब्द दो शब्दों के मेल से बने हैं परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध करवाते हैं। तो जो शब्द दो शब्दों के मेल से तो बने हैं परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष के लिए प्रयोग होते हैं तो क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ कहलाते हैं। और योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो बहुब्रीहि समास होता है उसके जितने भी उदाहरण होंगे सारे क्या होंगे? योग रूढ़ होंगे। अगला प्रश्न है कि जो शब्द अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए, जो शब्द अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है रूढ़ शब्द। क्या कहलाता है? रूढ़ शब्द। और जिसको अलग न किया जा सके तो वो क्या होंगे? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि चारपाई शब्द में, चारपाई किस प्रकार का शब्द है? तो चारपाई क्या है? एक योग रूढ़ शब्द है चारपाई। विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होता है चारपाई। अगला प्रश्न है कि जांचकर्ता कौन सा शब्द है? तो जांचकर्ता क्या है? एक संकर शब्द है, जांच और कर्ता। अगला प्रश्न है कि निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, संकेत के लिए डैश भी कहा जाता है निर्देशक चिन्ह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25 का से माँ तक। तो का से जो का, चा, टा, ता, पा, जो ये सभी क्या होते हैं? वर्ग हैं। तो इनमें जितने भी व्यंजन होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या है। तो अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं? ये होते हैं 4। या, र, ला, वा क्या है? ये अंतःस्थ व्यंजन है। उष्म व्यंजन, तो उष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 है। श, 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 हा, तो ये क्या है? जो तीनों सा और हा क्या है? ये उष्म व्यंजन कहलाते हैं। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो चवर्ग है ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। तो चवर्ग क्या है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। तो ध्यान रखना, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से बताइए कौन सा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि चवर्ग क्या होता है? स्पर्श संघर्षी होता है। अगला प्रश्न है कि अर्धस्वर हैं। तो अर्धस्वर हैं या और वा, तो इनको अर्धस्वर क्यों कहा गया है? अब इसका कारण ये है कि इनका जो उच्चारण होता है ना तो वह पूरी स्वर की तरह होता है और ना ही व्यंजन की तरह होता है, या व। तो इसमें क्या है? ना तो पूरी स्वर की तरह हो रहा है ना व्यंजन की तरह हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इनको अर्धस्वर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि उच्छिप्त व्यंजन है। तो उच्छिप्त व्यंजन कौन से हैं? डा, ढा हैं। तो जिनके नीचे क्या है? बिंदी लगी होगी तो वो क्या होंगे? उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं, डा, ढा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन अक्ष, तरा, ज्ञा और स्रा क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है, ये भी 4 हैं। अगला प्रश्न है कि आगत व्यंजनों की संख्या है। तो आगत व्यंजनों की संख्या 2 मानी जाती है, ज और फा। तो इनमें भी बिंदी लगी होती है, थोड़ा बाईं ओर इनमें बिंदी लगी होती है, ज और फा। तो ये क्या है? आगत व्यंजन है। अगला प्रश्न है कि लुंठित व्यंजनों की संख्या है। तो लुंठित व्यंजन कहा जाता है रा को। किसको कहा जाता है? रा को, और इसकी संख्या है 1 है। अगला प्रश्न है वाक्य से छोटी इकाई है। तो वाक्य से छोटी इकाई, वाक्य की छोटी इकाई क्या होगी? उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई, तो उपवाक्य छोटी इकाई पदबंध। पदबंध से छोटी इकाई है पद, पद या शब्द। और पद से छोटी इकाई है अक्षर। पद से छोटी इकाई क्या है? अक्षर। और अक्षर से छोटी इकाई क्या होती है? ये होती है ध्वनि या वर्ण। और वर्णों के ही व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो इनका क्रम देख लेते हैं एक बार कि वाक्य, सबसे पहले वाक्य आ जाता है। तो वाक्य के बाद क्या आता है? फिर उपवाक्य आता है। उपवाक्य के बाद पदबंध आता है। पदबंध के बाद पद या शब्द आते हैं। उसके बाद अक्षर आते हैं और अक्षर के बाद अंतिम आता है ध्वनि या वर्ण। तो इस प्रकार इसका क्रम है कि वर्ण से लेकर वाक्य बनने तक। और वर्णों के ही, इन्हीं वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है?
तो इनके व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, हम वर्णमाला के नाम से जानते हैं। तो ये थे हमारे आज के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी बने रहें आप चैनल के साथ। धन्यवाद।